कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थीं। वे ठाकुर जी के बाल रूप को अपने बेटे की तरह मानती और रोज उनसे ऐसे बातें करती जैसे वे उनके घर में ही रहते हों। एक दिन उनके मन में आया कि फल मेवे की बजाय अपने हाथों से कुछ बनाकर ठाकुर जी को खिलाऊं। उन्होंने खिचड़ी बनाई और ठाकुर जी से कहा। प्रभु मुस्कुराए और बोले, माँ, जो भी बनाया है वही खिला दो। भगवान बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई उन्हें पंखा झलने लगी कि कहीं गर्म खिचड़ी से उनका मुंह न जल जाए। प्रभु भाव विभोर हो गए और बोले, माँ, मुझे यह खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, रोज मेरे लिए यही पकाया करो। इसके बाद से रोज सुबह सबसे पहले कर्माबाई खिचड़ी बनाती और ठाकुर जी आते ही कहते, माँ, जल्दी मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। यह क्रम हर दिन चलता रहा। एक दिन एक महात्मा उनके घर ठहरे और सुबह उन्हें खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज होकर बोले, माता जी, पहले नहा धोकर पूजा पाठ करना चाहिए, आप तो सीधे खिचड़ी बनाने लगती हो। कर्माबाई ने सरलता से कहा, महाराज जी, जिसे सब पूजते हैं वही रोज सुबह भूखे मेरे पास आ जाते हैं, मैं उनके लिए ही सबसे पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा को लगा कि वे गलत सोच रही हैं, इसलिए उन्होंने समझाया कि पहले स्नान, सफाई और फिर भोग बनाना चाहिए। अगले दिन कर्माबाई ने वैसा ही किया। जब भगवान आए तो वे इंतजार करने लगे। बोले, माँ, जल्दी खिचड़ी लाओ, मुझे मंदिर भी जाना है। पर कर्माबाई ने देर कर दी। जब खिचड़ी बनी तो भगवान ने जल्दी जल्दी खाई, पर उन्हें वही भाव और स्वाद नहीं मिला। मंदिर पहुंचते ही पुजारी ने देखा कि प्रभु के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। भगवान ने हंसते हुए कहा, मैं रोज कर्माबाई के घर खिचड़ी खाकर आता हूँ, लेकिन आज स्वाद वैसा नहीं था क्योंकि मेरी माँ को इस महात्मा ने नई पट्टी पढ़ा दी। पुजारी ने जाकर महात्मा से कहा, भगवान भाव के भूखे हैं, नियम धर्म सब अपनी जगह है, पर सच्ची भक्ति भाव से होती है। महात्मा को अपनी भूल समझ आई और उन्होंने कर्माबाई से माफी मांगी। फिर वही क्रम चलने लगा और भगवान रोज खिचड़ी का भोग लगाने लगे। समय बीता और एक दिन कर्माबाई का देहांत हो गया। जब मंदिर के पट खुले तो देखा गया कि भगवान की आंखों में आंसू हैं। प्रभु रोते हुए बोले, आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक से चली गई है, अब मुझे कौन खिचड़ी खिलाएगा। पुजारी ने विनम्रता से कहा, प्रभु जी, अब आपको रोज मंदिर में सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा। तभी से जगन्नाथ भगवान के मंदिर में आज भी खिचड़ी का भोग चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। जय जगन्नाथ।